हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने सीसेट के लिए नेक्स्ट ईयर सीसेट एग्जाम के लिए अच्छे से अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया है। आप सीरियस हो चुके हो कि भाई अब इसमें भी हमको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सो एग्जाम के डिमांड के हिसाब से सबसे पहले हमें उसमें एक सिलेबस जानना होता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हमें कवर करना होता है सबसे पहले, और उसमें अपनी अच्छी कमांड और स्ट्रॉन्ग बनना होता है उन चीजों के अंदर, राइट। सो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सिलेबस जानने से अच्छा है हम एक साथ ही उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। सो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके तीनों ही सब्जेक्ट मींस आपका क्वांट्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के मिलाकर आपको किन 30 चीजों पे ध्यान देना है उस पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपको कंप्लीट एक आइडिया दे देगा कि भाई इस टॉपिक से मुझे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है और इनको कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहता है। ठीक है, टाइमिंग आपकी इसकी 2 आवर्स की होती है, ऐसा कोई सेक्शनल नहीं है मतलब कि इंग्लिश के लिए अलग से आपको दे दिया, आपको रीजनिंग के लिए अलग से छांट के टाइम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा कोई सेक्शंस भी बने नहीं होंगे, नॉर्मल 80 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास? 80 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे यहाँ पे। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसमें? कितने मार्क्स का पेपर होता है ये आपका? 200 मार्क्स का पेपर हमारा ये होता है। ठीक है, जिसमें से इसका मतलब 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? उसकी कितनी मार्किंग है आपकी? 2.5 मार्क्स हर एक सही आंसर से आपको मिलेंगे। और अगर आप रॉन्ग करते हो क्वेश्चन को तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है आपकी? नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है? 1/3 ऑफ दिस वन। तो आपके पास ये जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस का आपको कंपोजिट 200 आवर्स का टाइम मिल रहा है। उस 200 आवर्स के अंदर आपको जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, विच इज 33% ऑफ दिस थिंग। ठीक है, कट ऑफ का कितना हो गया हमारा? 33% ऑफ जो टोटल मार्क्स ऑलरेडी गिवन हो रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है हमको। ओके, अब हमारे पास इसमें 3, जैसे हमने बात की, क्वांट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और फिर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या फिर नॉर्मल कॉम्प्रहेंशन बोल लीजिए। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैसेज बेस्ड, और यहाँ पे आपके रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। अगर हम एक ओवरऑल आइडिया लें तो एक ओवरऑल आइडिया में आपके पास अराउंड 40 क्वेश्चंस आपके क्वांट से आने लगे हैं और आपके 25 अराउंड आपके कॉम्प्रहेंशन से आते हैं, अराउंड आपके ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है, हर एक सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं अब कि क्या हमारा एक सिलेबस रहता है तीनों ही सेक्शन का, जो एक पर्टिकुलर सिलेबस में आपको इस इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से ये आपका क्वांट्स का हो गया, ये आपका रीजनिंग का हो गया, और ये चीजें आपकी कॉम्प्रहेंशन पार्ट की हो गई। तो कॉम्प्रहेंशन पार्ट में आपके पैसेज आते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स नहीं आते, पैसेज आते हैं। तो पैसेज में जैसे हमारे पास इन्फरेंस बेस्ड, कोरोलरी बेस्ड, assumption बेस्ड, कंक्लूजन्स बेस्ड, क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उन पैसेज के ऊपर। ठीक है, मान लो आपके पास पैसेज है, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, तो इस बेसिस पे आपको उसने एजम्पशन पूछ लिया राइटर का, आपको कंक्लूजन पूछ लिया उसमें किसी लाइन के पीछे या किसी पूरे पैराग्राफ का, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है पूरा रीजनिंग का, जिसमें आपके पास अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग ऑर्डर,
ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं और एक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपका मैथ्स में जैसा आप देख सकते हो एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड हो गया, ठीक है, एजेस, एवरेज, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D में, और नंबर सीरीज। तो ये हमारा सिलेबस रहता है पूरा, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को चीजों को देखें और इसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को निकालें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो भी, ठीक है, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हो गए आपका क्वांट साइड से, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी के टॉपिक जो है वो रीजनिंग साइड से हो गए। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अब यहां से कई बार होता है कि कौन से चीज से हम स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें। देखो मेन बात तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप विल बी कंसिस्टेंट रहना है आपको अपने प्लान के साथ, ठीक है। देन आपको पता है कि अराउंड 40 क्वेश्चन हमें क्वांट से आ रहे हैं एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे पास ज्यादा हैं। तो ऐसा करिए 1 वीक का ज्यादा टाइम आप क्वांट्स को दे दीजिए और जो थोड़ा कम टाइम वाला सेक्शन है, मतलब 4 दिन अगर आपने क्वांट्स पढ़ लिया तो 3 दिन में या बाकी के 4 दिन में आप ऐसा करो रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को कवर करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके साथ क्या होगा, एक मोनोटोनस सिलेबस भी नहीं, टाइम टेबल भी नहीं बनेगा, उसमें आप चीजों को साथ के साथ कवर करते रहोगे। 4 दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया, 3 दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, 2 दिन आपने रीजनिंग कर लिया, या 1 दिन आपने रीजनिंग कर लिया। इस टाइप से चीजों को आपको लेके चलना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे एटलीस्ट कवर तो हो रहे हैं, ये 30 टॉपिक्स पे हमको ध्यान यहाँ पे से देना है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी, फिर ये हमारे पास बाकी के 8 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जिसमें हमको इंग्लिश के लेवल 1 पैसे, जिसमें 1 क्वेश्चन बेस्ड आपको ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। तो 1 क्वेश्चन वाले पैराग्राफ छोड़ना नहीं है कि आप कहोगे कि भाई ये इतना बड़ा पैराग्राफ उस पे बेस पे एक ही क्वेश्चन, उनको नहीं छोड़ना है, वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, करना ही करना है। और जो हमारे इंग्लिश में जो एजम्पशन और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, वो जो चीजें आती भी हैं वो किस टाइप के पैराग्राफ पे हमारा डिपेंड होता है, ठीक है। तो एग्जाम में हमें कौन से टाइप के पैराग्राफ देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो ज्यादातर आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज टाइप के पैराग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड, कोई भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये टॉपिक्स आप उन पैराग्राफ्स के अंदर उन पे बात हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप एक साथ याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चीजों को, ताकि आप कुछ भी यहाँ से मिस ना करो, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम वेटेज की बात कर लें साल में, मतलब हमारे पास 2017 से लेकर 2024 तक क्या वेटेज रही है तीनों ही सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्यों क्योंकि हमने क्यों ओवरऑल क्वांट्स को 40 का एवरेज दिया और रीजनिंग को 15 और इंग्लिश को 25। जैसा आप देख सकते हो पहले आपके ये तीनों ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहे थे, अराउंड 20-25, ठीक है। धीरे धीरे इसमें क्या है, क्वांट्स का जो आपके पास सेक्शन है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये क्वांट्स है ब्लू वाला, रीजनिंग ऑरेंज एंड इंग्लिश ये वाला। तो यहाँ पे आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स एंड इंग्लिश से हैं, रीजनिंग का थोड़ा सा नीचे है क्वेश्चंस का वेटेज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अराउंड 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से हैं, देन 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से, एंड मोर देन 40 क्वेश्चंस क्वांट्स में थे 2020 के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में हम देखें 2021 में क्वांट्स की अगेन वेटेज आपकी 35 मोर है, मतलब अराउंड 40 ही लगाओ, और यहाँ पे अराउंड 25 मोर देन 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से है, एंड उसमें फिर आपका 15 मोर देन 15 मतलब 16 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग पार्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अराउंड 2022 में भी रीजनिंग से अराउंड 16-17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोर देन 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से हैं, और आपका 35 अराउंड क्वेश्चंस अगेन आपके क्वांट्स से। नेक्स्ट ईयर अगर 2023 में देखें तो क्वांट्स से उसमें काफी टॉपिक हैं आपके, अराउंड 43-44 क्वेश्चंस क्वांट से हैं, इंग्लिश से आपके 26 क्वेश्चन हैं, ठीक है, एंड फिर रीजनिंग से आपके 11-12 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2024 की रिसेंट ईयर की, तो इसमें आप देखोगे 15 क्वेश्चंस रीजनिंग से हैं, 25-27 क्वेश्चंस आपके किससे हैं,
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड फिर से आपके 35 से ऊपर आपके किसके हैं, क्वांट्स के। तो इसलिए हम एक ऑन एवरेज लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास जो वेटेज है वो अभी क्वांट्स के ज्यादा है, और क्वांट्स में हमको थोड़ा टाइम भी लगता है चीजों को समझने में। तो आपको कैसे अपना जो वीक है उसको शेड्यूल करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से चीजों को कवर करिए, कंसिस्टेंट रहिए, एंड साथ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी टेस्ट में या किसी क्विज में या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, आपको लग रहा है आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है, फिर भी आपको क्वेश्चंस में रॉन्ग हो रहे हैं, तो वहां पे डीमोटिवेट नहीं होना है। उसको इस तरीके से लेना है कि आपको वो नया, आपको शायद नया चीज कुछ सीखने को यहाँ पे से मिल रहा है, एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमने आज डिस्कस कर ली। तो कुछ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो इफ यू आर समवन राइट नाउ हु वांट्स टू प्रिपेयर विद द मेंटर्स, प्रिपेयर विद अ कोर्स, सो आपके सामने ये कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 2025 के लिए अब हो चुका है कोर्स। दिस इज कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कवर्ड हो रखा है। ठीक है, हेयर यू विल हैव कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसमें आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यूपीएससी सीसेट का जो टॉपिक्स हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं इन कॉन्सेप्ट क्लासेस में विद द जीरो लेवल। मतलब आप बहुत इजीएस्ट लेवल से भी यहाँ पे कवर करोगे चीजों को। ठीक है, ऐसा ऊपर ऊपर एमसीक्यूज नहीं कवर किए हैं। देन टेस्ट सीरीज विल बी देयर, हर टाइप की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। टॉपिक वाइज अगर आपको टेस्ट करना है, सेक्शन अगर आपको देना है, या फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है 80 मार्क्स का, वो भी आप यहाँ पे से देख सकते हो। देन देयर विल बी वीकली लाइव डाउट सेशन, जहाँ पे आप अपने डाउट्स लाइव पूछ सकते हो, रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न, रिलेटेड टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज एंड ऑल। आप यहाँ पे से अपने डाउट्स लाइव पूछ सकते हो। ठीक है, देन देयर विल बी लाइव रिविजन क्लासेस। लाइव रिविजन क्लासेस आपकी बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, वेयर वी विल प्रैक्टिस लाइव। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, एंड दीज आर ऑल योर फैकल्टी मेंबर्स इन द सीसेट कोर्स। ठीक है, सो आप में से कोई भी अगर आपको लगता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो आप इस चीज पे, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, 8146207241। ठीक है, इफ यू वांट टू इनरोल और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, तो आप इस नंबर पे बिटवीन 9 to 6 कॉल करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा, एंड you are not going to skip any of the topics which we have discussed here, which we have here। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीजों को जो भी आप कवर कर रहे हो उसको अच्छे से कवर करना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे एवरीवन।